किसी भी फेस्टिवल में होली हो या दिवाली हम नमकीन और मिठाइयाँ तो बनाते ही हैं। तो होली आने वाली है और इस होली में बना रही हूँ माउथ मेल्टिंग चंद्रकला की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी ये मिठाई होती है और बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। और जिस तरह से मैं वीडियो में दिखाऊंगी उस तरह से आप भी बहुत आसानी से इसे बना पाएंगे। तो देखिए, काटने के बाद ऊपर से कितनी क्रिस्पी और कितनी अंदर से जूसी है। तो बहुत ही मज़ेदार ही ये रेसिपी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने दूध ले लिया है। अब दूध में बॉयल आने देंगे और दूध को कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये आधे से भी कम न रह जाए। दूध मैंने आधा लीटर ही लिया है। आप अगर खोवा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा दूध लेकर उसको गाढ़ा कर लें। दूध हमारा सूखकर आधे से भी कम हो गया, तो इसी समय पे मैं 100 ग्राम इसमें खोवा ऐड कर रही हूँ। अब इस खोवा को हमें तब तक पकाना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। तो इसके मेल्ट होने के साथ साथ ही इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। तो कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम और कटी हुई किशमिश डाल रही हूँ। इस जगह पे आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। कुछ छुहारे वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इन सबको हमें फिर से तब तक इसे पकाना है जब तक ये मिक्सचर जो है हमारा पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। इसी समय पे स्वाद के अनुसार चीनी डाल लेंगे। आप चीनी की जगह पे पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे इसका काम जल्दी हो जाएगा। अब इसको पूरी तरह से सुखा लेंगे जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाए। अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर रहा तो चंद्रकला जो है हमारे बनाते समय फट जाएंगे। मिक्सचर हमारा सूखकर तैयार है, तो इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक हम आटा लगा लेते हैं, तो आटा लगाने के लिए तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैदा लिया है। अब एक छोटी चम्मच इसमें नमक डाल लेंगे। तो मीठे के साथ नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और 2 चम्मच मोयन के लिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप घी की जगह पे तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मोयन और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हाथों की सहायता से मलते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को मलने के बाद फिर हमें समझ में आएगा कि मोयन हमारा सही है कि नहीं। तो आटे को मिलाने के बाद अगर ज़ोर से हम दबाकर मुट्ठी बंधें और इस तरह से मुट्ठी बन जाती है तो हमारा मोयन बिल्कुल सही है। और अगर नहीं बनता है तो थोड़ा सा घी और डाल लें। तो आटा हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। तो डो हमारा अच्छा टाइट होना चाहिए, नमकीन से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो देखिए, डो हमारा तैयार है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए एक बर्तन में मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। अब 1 कटोरी चीनी के साथ आधा कटोरी पानी ले लेंगे और इसे चलाते रहेंगे जब तक इसे हमें चलाना है, तब तक कि ये पूरी तरह घुल ना जाए, नहीं तो ये नीचे चिपक सकती है बर्तन में। चाशनी हमारी उबलने लगी है, तो इसी समय पे मैं इसमें 1 पिंच से भी कम इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कलर के लिए मैं इसे डाल रही हूँ। तो इसे फिर से अभी हमें उबालना है और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे। इसका हमें तार नहीं बनाना है, बस इसमें चिपचिपाहट अच्छी सी आ जानी चाहिए। तो चाशनी हमारी तैयार है। देखिए, चिपचिपी है, तार नहीं बन रही है। तो इसी तरह की चाशनी चाहिए। अब इसे ढककर साइड करके रख देंगे। अब आटे को देख लेते हैं। आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे, तो आटा भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसे अच्छे से निकाल कर मल लेंगे, ताकि डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो भी नहीं मिला है, क्रैक्स वगैरह है, वो उसके ख़त्म हो जाए। अब इसे कुछ पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो 3-4 पीसेस में इसे डिवाइड कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर छोटी छोटी पूरियाँ बेल सकते हैं। इस तरह से जल्दी हो जाता है, तो मैं इसी तरह से इसे कर रही हूँ। तो इसे आप बेल लेंगे, तो आप इसे चकले पे या जिस तरह से मैं चॉपिंग बोर्ड पे बेल रही हूँ उस तरह से बेल सकते हैं। और इसका डो जो है काफ़ी टाइट है, तो मुझे परथन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर आप आटा लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं देना है, बस पतला बेलना है। तो रोटी से हम थोड़ा सा इसकी थिकनेस जो है ज़्यादा रखेंगे। अब इस तरह की कटोरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्लास वगैरह से इसे छोटे छोटे पूरियों में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से दबाते हुए सारी पूरियाँ हम कट कर लेंगे। इसमें देखिए, एक रोटी में मेरी 4 पूरियाँ निकली हैं और बाकी जो बचा हुआ आटा है उसे निकाल कर फिर से उसको डो में मिला लेंगे। पूरियाँ हमारी बनकर तैयार है। तो इसी समय पे मैं आपको चंद्रकला भर कर दिखा देती हूँ। तो इसके किनारों पर पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक सके। अब ये जो मिक्सचर बना कर रखा था हमने, वो भी ठंडा हो गया है, उसे लेंगे और सेंटर में इस तरह से फिल कर लेंगे। तो देखिए, इस समय ये कितना ड्राई है।
बिल्कुल फैल नहीं रहा है, इसी तरह का मिक्सचर चाहिए। अब दूसरी पूरी को उस पर मैंने डाल दिया है। अब उंगली की सहायता से इसे दबा कर चिपका लेंगे और इसे दबाते हुए पतला भी कर लेंगे। तो पतला इसलिए करना है ताकि डिज़ाइन अच्छे से बन सकेगी। दूसरी पूरी पे भी इसी तरह से हम पानी लगाकर मिक्सचर को भर लेंगे और ऊपर से पूरी डालकर इसे भी चिपका लेंगे। दूसरी पूरी भी हमारी फिल हो चुकी है। अब इसके किनारों को भी दबाकर पतला कर लेंगे। अब इसके डिज़ाइंस में बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसके किनारों को पतला होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो डिज़ाइन बनाएंगे वो मोटी हो जाएगी। तो इस तरह से अंगूठे से प्रेस करते हुए उंगलियों से फोल्ड करते जाएंगे, अंगूठे से प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर उंगलियों से फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह से चारों ओर इसके जो डिज़ाइंस है वो बना लेंगे जैसे गुजिया में बनाते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो इस तरह के राउंड साँचे भी मिलते हैं जैसे गुजिया के मिलते हैं, तो वो आप लेकर इसे बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से, कितनी आसानी से ये फिल हो चुका है, बहुत ही अच्छा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, पहले मुझे भी नहीं आती थी। तो देखिए इसी तरह से कुछ बनाना है। तो दूसरी पूरी भी मैं फिर से दिखाती हूँ। देखिए अंगूठे से इसे ज़ोर से प्रेस करना है और फिर उंगलियों से फोल्ड करते जाना है। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी इसे बना लेंगे। तो दूसरा चंद्रकला भी हमारा देखिए बनकर तैयार है। देखिए ये दूसरा और भी अच्छा बना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिस नहीं थी। तो धीरे धीरे और भी अच्छे बनने लगेंगे। तो आप भी जैसे ही बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। सारे चंद्रकला को मैंने भर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका है इसका तलने का। तो इसके लिए कढ़ाई में तेल ले लेंगे और उसे मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे। अब एक एक करके सारे चंद्रकला को तेल में डाल देंगे और डालने से मैं गैस का फ्लेम को लो रखेंगे और इसे पूरे तलने के प्रोसेस में लो टू मीडियम हीट पर ही इसे तलेंगे, जैसे समोसे वगैरह तलते हैं उस तरह से। और एक बार डालने के बाद इसे हम हिलाएंगे नहीं जब तक कि अपने से ऊपर नहीं आ जाते। ऊपर आने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे। इससे तलते समय इसमें बबल नहीं बनने चाहिए। तो अगर लो फ्लेम पे तलेंगे तभी इसमें ऐसा हो सकता है, बबल इसमें नहीं बनेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब एक साइड से मैं इन्हें पलट दे रही हूँ और एक साइड से पलटने के बाद 2 से 3 मिनट फिर से इसे दूसरे साइड से भी तल लेंगे। इसी तरह से 2 से 3 बार पलटने के बाद इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे तलेंगे। एक बार मैंने इन्हें बीच में पलट लिया था और फिर से मैं इन्हें पलट रही हूँ। तो इसे धीरे धीरे धीमी आंच पर बिल्कुल इसी तरह से पलटते हुए पकाएंगे। तो देखिए इसका कलर अच्छा सा आ गया है। तो अब इसे तेल से निकाल लेंगे और डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठंडी चाशनी है या गुनगुनी है तभी डाल सकते हैं। अब चाशनी में डालने के बाद एक बार इन्हें फिर अच्छे से इसे उलट पलट कर चाशनी में डुबो लेंगे। उसके बाद इसमें चाशनी में रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें निकाल लेंगे। तो चाशनी में 1-2 बार मैंने पलट लिया था। तो देखिए कितने अच्छे से ये कोट हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चंद्रकला देखिए हमारे बिल्कुल तैयार है। तो इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, और अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लेट में निकालने के बाद कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम माउथ मेल्टिंग, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। अब इसको निकालने के बाद ऊपर से और शुगर सिरप मैं डाल रही हूँ और इसे पिस्ता या बादाम से आप को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं इसे पिस्ता से डेकोरेट कर दूँगी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम माउथ मेल्टिंग, एकदम देखते साथ खाने का मन कर जा रहा है। सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं है, इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब है। तो आप भी इस होली से ज़रूर बनाएं, क्योंकि बाहर से अगर लेने जाते हैं तो हलवाई जो है त्यौहार पे बहुत दिनों की मिठाइयाँ बना कर रखे होते हैं, तो वो कभी कभी ख़राब भी आ जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।